मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सभी को फटाफट से सभी लाइव आएंगे भाई। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है, ठीक है। सबको भाई गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम भाई। हमारा जो सेशन है कंटिन्यू वहीं से आपको काफ़ी चीज़ों को कवर किया, और आज की क्लास में थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके और एक आज की क्लास लग जाएगी और कल की आपकी छुट्टी रहेगी भाई सभी की। कल घर पे प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद में परसों से आपकी एक क्लास और लगेगी, और उसके बाद में आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो एरिया है मेरे भाई वो फिनिश हो जाएगा। तो भाई सभी लिंक को शेयर करेंगे फटाफट से, ठीक है। जो हमारे साथ लाइव आ रहे हैं वो सभी लिंक को शेयर करेंगे, ठीक है। जो कि कुछ स्टूडेंट्स जल्दी से लाइव आ जाएं। कंपाउंड इंटरेस्ट अभी तो यही सेशन चल रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए जल्दी से लाइव आते जाओ भाई फटाफट, और लिंक को शेयर करते जाओ, ठीक है। बाकी सेशन हमारा इसके बेस हैं, कुछ कंसेप्ट हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे भाई। एमटीएस में पूछा गया अब की बार क्वेश्चंस, उसको भी कर लेते हैं क्योंकि जीडी में भी पूछे जाते हैं अधिकतर, ठीक है ना। अब भाई सीधे सीधे क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। सबको गुड इवनिंग भाई। और अब केवल और केवल स्क्रीन को फुल करके और केवल क्लास पे ध्यान देंगे फोकस के साथ, ठीक है। चलिए भाई एक बार से सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई। देखिए क्वेश्चन सीट आपको डाल देंगे, ठीक है ना। चलिए डेस्कटॉप पे एक बार क्वेश्चंस दिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हिंदी मीडियम में क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। और जिस स्टूडेंट्स से जो इंग्लिश वाले हैं वो एक बार से इंग्लिश में लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम में, तो इंग्लिश वाले एक बार लिखने की प्रयास करेंगे। चलिए लिखेंगे भाई, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अफरीन सिस्टर वगैरह और काफ़ी हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं। लिखिए, इफ़ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 2 times ऑफ इट सेल्फ इन 7 years। लिखेंगे भाई, अगर कोई धन 7 वर्षों में अपने से 2 गुना हो जाता है ना, ऐसा ही है ना, अपने का 2 गुना हो जाता है या अपने से 2 गुना हो जाता है। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times 2 times ऑफ itself in 7 years, in how much time it will become 8 times of itself, ठीक है भाई। लिख लिया सभी ने। देखिए कहानी ये है मेरे भाई, बड़ा ध्यान के साथ वो ध्यान देंगे बड़ा अच्छे से। कहने का मतलब ये है मेरे भाई सवाल का, कि कोई धन है मेरे भाई, और वो जो है 7 ईयर में, वो क्या मेरे भाई 7 ईयर में 2 times हो रहा है। कितना? 2 times, यानी अपने काम मेरे भाई वो कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। यानी 7 वर्षों में कितना हो रहा है मेरे भाई? 2 गुना हो रहा है। तो पूछा जा रहा है मेरे भाई वो कितने वर्षों में, यानी कितने साल में, कितने ईयर में वो जो है कितना पहुंच रहा है मेरे भाई? 8 गुना पहुंच रहा है, यानी 8 टाइम पहुंच रहा है, ठीक है भाई। समझने का भाई प्रयास करेंगे। चलिए देखेंगे भाई, केवल पहला क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से समझते जाना, जो कि चीज़ एकदम स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, समझने का प्रयास करेंगे सभी, कि कोई धन राशि चक्रवृद्धि, क्या बोलना चाह रहा हूँ मेरे भाई लिख तो दिया मैंने। चलिए पहले इसको भी 1 सेकंड लाइन पे बने रहेंगे भाई। पीडीएफ किधर गई निकली हुई करेक्शन वाली। चलिए कहानी तो सबको समझ में आ गई हुई मेरे भाई।
यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगी, है ना। यही कहानी है। चलिए देखिए समझेंगे, बड़ा प्यार के साथ ध्यान से समझेंगे। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ये जो है ना, ये जो टाइम्स है ये वाला, हम इस वाली टाइम को ऐसा पुट करेंगे कि 2 की पावर कुछ बन जाए, हाँ या ना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2 की पावर में क्या लगा दूँ कि आपका 8 टाइम बन जाए, हाँ या ना। तो मैं सिंपल सी बात है भाई 3 बनाएंगे, हाँ या ना, क्लियर बात है। 2 की पावर 3 करेंगे तभी तो आपका 8 बनेगा। तो ये इसके बेस पे करेंगे, तो बस सिंपल सी बात है। ये कितना हुआ, पावर कितना हुआ 3, तो बस इससे गुणा कर दो, 7 गुणा 3 तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 ईयर। तो यही मेरे भाई आंसर आएगा इसका, 21 वर्ष, ठीक है ना। और समझेंगे धीरे धीरे, जल्दी से कॉपी करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे चीज़ें एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब तो क्लियरली आपको पता ही पड़ गया है पूरी तरीके से। ठीक है भाई, और जिसके समझ में ना आया हो ना तो आपकी ध्यान दे देना अच्छे से, है ना। हटा दें भाई, बिल्कुल बेसिकली छोटी छोटी कंसेप्ट हैं ये, एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई, तो सीखना ज़रूरी है। और जो गहराई की चीज़ें हैं वो तो नहीं पढ़ाई आपको, क्योंकि यहाँ जीडी में नहीं पूछी जाएंगी वो चीज़। एक आपके इंस्टॉलमेंट से जो क्वेश्चंस हैं वो जीडी में अभी नहीं पूछे गए हैं। चलिए भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर आएंगे भाई सेकंड पर, ठीक है ना, क्वेश्चन सेकंड। चलिए भाई देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है, बड़ा ध्यान के साथ समझेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन का कहना है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है ना, कि वो बोल रहा है कि 6 वर्षों में यानी 6 ईयर में, और वो जो है कितनी हो रही है मेरे भाई, 3 गुना यानी 3 टाइम्स, ठीक है ना, ऐसा बोला जाता है। तो बोला जाता है मेरे भाई कितने वर्षों में, वो कहना चाह रहा है कि कितने वर्षों में वह जो है 81 गुना हो जाएगा, यानी 81 टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई देखेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। हिंदी वाले भी समझ पा रहे होंगे, इंग्लिश वाले भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी मीडियम में हो या क्वेश्चन इंग्लिश में, इस चीज़ को बड़ा आसानी से समझ जाएंगे आप पेपर में। देखिए मैंने क्या कहा मेरे भाई, इस कॉलम को उठाएंगे और इसको ना, इस 81 को 3 के पावर पे लिखेंगे कुछ। तो मेरे भाई मैं 3 की पावर ऐसी क्या लगाऊं कि आपका 81 बन जाए, सिंपल सी बात है। तो 3 की पावर 4 लगा देंगे तो आपका 81 बन जाएगा, बन जाएगा नहीं, क्योंकि 4 बार मल्टीपल करेंगे 3 का तो 81 आएगा, हाँ या ना। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 81, ठीक है ना। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, समझ में आ गई ना बात, क्लियर। चलिए तो बस मेरे भाई इस पॉइंट का बस गुणा कर दो इसमें, 6 गुणा कितना है 4, और 6 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा 24 ईयर, यानी 24 वर्ष, बस यही आंसर है इसका। और 1-2 क्वेश्चन से और शुरुआत करेंगे, जल्दी से कॉपी करेंगे, ठीक है भाई। करो कॉपी। आ गई ना बात समझ में, और बढ़ ले रहे हैं, बड़ा धीरे धीरे चीज़ों को कवर करेंगे आप, अभी और सीख लेंगे, जिस किसी की समझ में ना आया हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए भाई। देखिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 4 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है ना। चलिए मेरे भाई 4 वर्षों में यानी 4 ईयर में, और वो कितनी हो रही है मेरे भाई, 4 गुनी हो रही है, यानी 4 टाइम्स हो रही है, ठीक है ना। तो पूछना चाह रहा है वो कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी, है ना। कितने वर्षों में वो 64 गुनी हो जाएगी।
सेम कहानी है बिल्कुल भाई, कुछ भी चेंज नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि इस पॉइंट को उठाएंगे मेरे भाई और इसको हम क्या करेंगे, 64 की पावर है यानी 64 है आपका, तो मैंने 4 लिया, 4 की पावर में क्या लगा दूँ ऐसी जो कि आपका 64 बन जाए। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, आप जो लगाएंगे वो मल्टीपल करके देख लेंगे, 4 × 4 × 4 है ना, 4 चौक 16, 16 चौका 64 यानी 3, 4 की पावर 3 लगा देंगे तो सिंपल सी बात है मेरे भाई 64 बन जाएगा। हाँ या ना, मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन हो रही होगी। चलिए भाई, अब क्या है जो पूछा है मेरे भाई इसको सॉल्व कर दूँ। कितना है, 4 और गुणा करेंगे 3, तो 4 3 12, तो मेरे भाई आंसर आएगा 12 वर्ष यानी 12 ईयर। ठीक है, चलिए और करेंगे एक्सप्लेन, चीज़ें कवर हो जाए बस, अच्छे से कॉपी करेंगे भाई तेज़ी से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी के। और इस क्वेश्चंस को मत छोड़ देना भाई, ये तो बहुत, अब जो नॉर्मल क्वेश्चन है, अब ज़्यादा टाइट क्वेश्चन नहीं बचे हैं, जो टेढ़ी टेढ़ी जो क्वेश्चंस थे वो हो गए आपके। ठीक है, अब तो बहुत शॉर्टली क्वेश्चंस हैं, रेट टाइम वगैरह ये पूछे जा रहे हैं, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आएंगे 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाइए भाई। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है, यदि कोई धन 3 वर्ष में, यदि कोई धन 3 ईयर में और अपने का कितना हो रहा है मेरे भाई, 2 गुना हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 2 गुना, तो कितने वर्षों में वो 64 गुना हो जाएगा। बिल्कुल सेम है, कितने वर्षों में वो 64 गुना हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बस सेम कहानी है। अभी 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके, जो कि कुछ कंसेप्ट लेवल बढ़ के भी आएंगे। ठीक है ना, तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, मुझे 2 की पावर लेनी है ये वाली। ठीक है, और 2 की पावर में क्या लूँ ऐसा का जो आपका 64 बन जाए। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32। अरे यार, अभी तो और जाना पड़ेगा क्या, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। ठीक है ना, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब 2 की पावर मुझे 6 करनी होगी। तो बस ये पूछा है आपको, तो 3 गुणा कर दो 6, तो 3 छक्के 18 ईयर। बस यही आंसर है आपका, 18 वर्ष। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी करेंगे भाई जल्दी से। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अब। कल भाई सभी की छुट्टी रहेगी। ठीक है ना, बोलेंगे बताया नहीं, कल की बिल्कुल क्लियर छुट्टी है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आएंगे 5 पर। धीरे धीरे चीज़ों को इनको ना कवर करते हैं, तो बड़ा ध्यान से पढ़ते रहिए, आज चीज़ क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, डेस्कटॉप पे नहीं लगाया है। चलिए देखिए कि 3 वर्षों में 3 गुनी हो रही है, तो 3 ईयर में कितनी हो रही है भाई, 3 टाइम्स हो रही है। ठीक है,
और कितने वर्षों में वो 9 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में वो 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है भाई, सेम कहानी अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, बाकी अब टाइप चेंज हो जाएगी, बड़ा ध्यान से समझना। फिर कहने का मतलब इसको उठाएंगे भाई तो 3 की पावर क्या लगा दें जो 3 बन जाए, तो कहने का मतलब 3 की पावर 2 लगा दूँ 9 बन जाएगा। तो बस यार बहुत सिंपल सी बात है, 3 गुना 2 करेंगे तो 3 दूनी 6, तो कितना आएगा आंसर 6 वर्ष यानी 6 ईयर। ठीक है भाई, 6 वर्ष। कॉपी करेंगे भाई तेजी के साथ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। अब चेंज कर लेंगे भाई थोड़ी सी टाइप को, है ना। करते रहो भाई आराम से कॉपी, ठीक है, चुपचाप आराम से, ठीक चल रहा, बस कॉपी करते जाना। और 6 पे आएंगे भाई। देखिए 6 का कहना क्या है, एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 1.331 है ना, ये ना एक धनराशि 3 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है, तदनुसार ब्याज की दर ज्ञात करें मेरे भाई, ऐसा पूछा जाता है। तो देखिए मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि कितनी है 1.33 और कितना है आपका 1 है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कितने में मेरे भाई, तो 3 ईयर में ये कहानी, ठीक है ना। कितनी, चलिए बाई में शॉर्ट लिख देते हैं, बाई 3 ईयर में इतनी गुनी हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका 10 हटाना चाहता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ इसको 1331/1000, ठीक है ना। लिख जाएगा कि नहीं, 1 2 3 बटे में इतना आ गया। तो कहना ये है मेरे भाई कि इसका जो कहना तो यही है कि जो अमाउंट है वो एक तो प्रिंसिपल है मेरे भाई, या मान लो आपका प्रिंसिपल है, एक आपका अमाउंट है। तो कहने का मतलब जो प्रिंसिपल होता है वो ये वाली वैल्यू होती है, तो प्रिंसिपल जो है वो 1000 है और अमाउंट जो है मेरे भाई वो कितना 1331 है, हाँ या ना। तो इसकी बात की कितनी है, 3 ईयर की। तो बस सिंपल सी बात है, इसको कर दो भाई क्यू रूट से बाहर, ठीक है। इसको बाहर निकालेंगे कितना आएगा 10, इसका निकालेंगे कितना आएगा 11, कितना बढ़ गया भाई 1 यूनिट, कितना 10 से इंटू के 100 काटेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 10%। बस यही आंसर है इसका, ठीक है ना। ये वैसे मैंने चीज़ सिखा दी थी शायद, पर रहेगी होगी भाई किसी तरीके से। चलिए अब करेंगे कॉपी जल्दी से, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ें। हटा दे भाई अब। ये तो मैंने पहले भी सिखा दिया है। अब भाई इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं ना वो तो हो गए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस बेसिक और भी हैं, चलिए भाई अब आगे बढ़ जाएं। लिख लेना भाई क्वेश्चंस को, ठीक है। इंग्लिश में मैंने पहला क्वेश्चंस बोल दिया है, बड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी के। चलिए भाई अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सीधे 11 पे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 24 रुपये हो जाती है ना। 3 वर्षों में 2400, 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें, रेट ज्ञात करें भाई। अच्छा भाई ऐसा भी पूछा गया क्या, चलिए देखते हैं भाई। 3 ईयर में और जो है
कोई धनराशि वो कितनी हो रही है भाई, 24 रुपये हो रही है। चलिए भाई ऐसा मान लिया 24 रुपये हो जाती है, जबकि 4 वर्षों में, जबकि 4 वर्षों में, और वो कितनी हो रही है मेरे भाई, 2520 रुपये हो रही है। 2520 रुपये हो रही है। कहने का मतलब है जो बढ़ रहा है ना वो 1 साल में बढ़ रहा है। कितना मेरे भाई, वो केवल 1 साल में ही बढ़ रहा है। तो मेरे भाई वो ऐसा कहा जाता है कि वो 1 साल में बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई वो आखिरकार कितना बढ़ गया, तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, जो बढ़ के आ गया वो कितना बढ़ गया इस पे, 1 साल में वो 1 ईयर बढ़ा। तो बढ़ा कितना मेरे भाई, 2400 पे। तो बटे 2400 पूछा मेरे भाई परसेंट में, तो इंटू के 100, और 24 से भाग दें तो 24×5 120। कहने का मतलब 5%। खत्म काम। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर अगला क्वेश्चन से एक और समझ में आ जाएगा भाई अच्छी सी। ठीक है ना, करो कॉपी। हटा दो भाई, चीज़ समझ में आ गई हुई, रेट पूछा जाएगा और कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा। ठीक है, बाकी रेट वैसे मैंने आपको सिखा दी ना कि नहीं, वो दूसरे रूल में सिखा दिए हैं, वैसे जो अपना छाता वाला जो सिस्टम है उसे सिखा दिया है। बस ये कि शॉर्ट आई ये, इस यही ठीक है ना, इस पे उससे करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कुछ मेथड ऐसे भी होते हैं जो वहाँ से लंबे होंगे, यहाँ से शॉर्ट होंगे, तो वो चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए भाई। अभी अब आवाज़ ठीक क्लियर नहीं आ पा रही है अभी तो, हैं पहले जैसी। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 2 वर्ष में 2420 रुपये हो जाता है। कितने भाई, 2 साल में, 2 ईयर में मेरे भाई, 2 ईयर में 2420 रुपये हो जाता है। ठीक है भाई, तथा 3 वर्ष में, 3 ईयर में, और वो कितना होता है मेरे भाई, 2662 रुपये। ठीक है, तो पूछे जा रहे ब्याज की दर क्या है। तो भाई आखिरकार दूसरी से 3 साल पे बढ़ा, तो कहने का मतलब वो 1 साल में बढ़ा, बढ़ा कि नहीं, कितना बढ़ा भाई, 1 साल में बढ़ के आ गया। वो बढ़ कितना गया, यानी 2420 रुपये से लेकर और 2662 तक का। कहने का मतलब इसमें से घटाएंगे 42, कहने का मतलब 242 बचा ना। तो जो बढ़ गया वो भाई कितना बढ़ गया, 242। हाँ या ना, वो कितने में बढ़ा आपका, 2420 रुपये। पूछा परसेंट में, इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, 242 से 242 एक बार कट जाएगा, तो एक का गुणा 10 में करेंगे तो कहने का मतलब 10%। ठीक है, करेंगे भाई कॉपी, एक और क्वेश्चन से शुरुआत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये तो हो गया। उसके बाद में 2 वर्ष का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपका ये है 10 रुपये। वार्षिक ब्याज की दर ही मैंने सिखा दी है। चलो इसको कॉपी करो पहले, फिर देखते हैं। करो कॉपी भाई जल्दी। हट जाए भाई अब, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आएंगे भाई 13 पर। देखिए मेरे भाई क्वेश्चंस का कहना है
कि आपका जो प्रिंसिपल है ना वो 1,000 रुपये है, ठीक है। ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो प्रिंसिपल है यानी जो मूलधन है वो आपका 1,000 रुपये है। और टाइम की बात करें मेरे भाई वो 2 वर्ष है, ठीक है, 2 वर्ष है। और चक्रवृद्धि ब्याज, अरे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज यानी साधारण ब्याज एंड चक्रवृद्धि ब्याज का जो डिफरेंस है ना वो 10 रुपये है, ठीक है। तो पूछे जा रहे हैं मेरे भाई वार्षिक ब्याज की दर क्या है, रेट क्या है। ये चीज़ तो बड़ा आसान से समझा दी ना मैंने। कहानी यार चेंज ही है ना। जो क्वेश्चन सारे थे वो बात ये थी, हाँ देखते हैं अभी अभी देखते हैं भाई, ठीक है, देखते हैं, नहीं तो ऑप्शन से कर लेंगे अगर आंसर नहीं आता किसी प्रकार से, ठीक है। देखिए मैंने समझाया था आपको बड़ा अच्छे से कि मान लो कि आपका जो प्रिंसिपल है ना वो कितना है मेरे भाई 1,000 रुपये है, ठीक है। कितना है 1,000 रुपये। अब इस पर 2 साल है मेरे भाई, पहली और एक आपकी दूसरी, ठीक है। नहीं आएगा तो वो मैं ऑप्शन से करा दूंगा, टेंशन मत लेना। अब देखिए मेरे भाई 1,000 रुपये क्लियर बात है। तो जब 1,000 रुपये टोटल आपका क्या है मेरे भाई, आपका प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल पे हम अगर 500 रुपये दोनों का इंटरेस्ट निकाल दें तो कैसे निकाल दें भाई। अगर 500 निकालेंगे तो ऐसी कोई परसेंट ही नहीं है जो कि हम 500 निकाल दें, है ना। ऐसा नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते भाई, क्योंकि प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगाएंगे कोई रेट होना चाहिए तब तो हम उस पर कर सकते हैं कि जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट वो इक्वल है कोई वैल्यू के साथ। लेकिन इस पर हम 500 नहीं मान सकते, ठीक है। अब कहानी ये है कि इसकी जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो मेरे भाई कितना 10 रुपये का अंतर है, ठीक है ना। ऐसा ये माना जाता है। तो मेरे भाई अब ऐसी क्या वैल्यू लेना चाहिए भाई, भारी पड़ जाएगा, होगा नहीं, ऐसे होगा नहीं। मान लो ये तो सरल सा है, लगभग लॉजिक लगा के आंसर भी दे सकते हैं। लेकिन जब कोई संख्या बड़ी या कुछ अदर दे दिया जाए तो आपसे होना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो बेटर ये है कि इसको हम ऑप्शन से कर लें, ठीक है ना। मैंने सोचा था कि हो जाएगा लेकिन ऑप्शन से लग रहा है मुझे ऑप्शन से के बिना होगा नहीं, तो ऑप्शंस को यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए में है आपका 10%, ऑप्शन बी में है आपका 11%, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है ना, ये तो आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन सी में है आपका 12%, और ऑप्शन डी में है आपका, आपको तो उसमें दिख रहे होंगे भाई डेस्कटॉप पे, और ऑप्शन डी में है आपका 15%। अब मैं इससे चेक करूँगा कि क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि बिना ऑप्शंस के। चलिए मैं 10% का निकालता हूँ, ठीक है भाई। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी भाई, 1/10 होगी। कितनी होगी, 1/10 होगी। तो सिंपल सी बात ये है कि इसका 1/10 निकालेंगे कितना आएगा 100, इसका 1/10 निकालेंगे कितना आएगा 100, और इसका 1/10 निकालेंगे, अरे यार ये तो हो गया, यहीं पे हो गया, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई। 100 का 1/10 निकालेंगे तो 10 रुपये, तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक है। तो यही आंसर है भाई 10%। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, हो गया भाई। और नहीं आगे बढ़ना, करो कॉपी, ऑप्शन से चेक कर लेना, ठीक है। ऐसी कहानी अगर ये तो छोटी संख्याएं लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन जब बड़ी कहानी आ जाए तो फिर टेढ़ी पड़ जाएगी, इसलिए बेटर यही ठीक है। चलिए कॉपी करके
चलिए भाई, तेरह चौदह माह मैंने पहले करा दिए, 15 माह करा दिया है, 15 तक ऐसे क्वेश्चंस तो मैंने पहले करा दिए। 16 माह क्या है, किस हाँ ये नहीं कराया। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए ना। क्वेश्चन नंबर 16 पे डेस्कटॉप पे लगा दूँ एक बार। चलिए देखिए क्वेश्चंस का कहना क्या है मेरे भाई, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना मेरे भाई, 2 ईयर में, अरे यार लिखने में क्यों, 2 वर्ष में वह कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है। कितना, 25/16 टाइम्स। अरे ये तो मैंने अभी करा दिया, फिर आ गया दोबारा। किस दर पर, है ना, रेट पूछा है मेरे भाई, ये तो अभी कराया है मैंने। कहना ये है इसका कि ये प्रिंसिपल होता है, ये आपका अमाउंट होता है ना। 2 वर्ष की बात है तो ये 16 है, मान लो प्रिंसिपल, अमाउंट आपका कितना है मेरे भाई, 25 है, हाँ या ना। कहने का मतलब 2 टाइम्स है तो इसको स्क्वायर रूट बना दो बस, इसको खुल के 4, इसको खुलेंगे कितना आ जाएगा 5, कितना बढ़ गया 1 यूनिट, बड़ा कितने से 4 से, इनटू के 100, 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 25%। बस ख़त्म, ये तो आ गया पहले। कॉपी करो भाई तेजी से। एक दो क्वेश्चंस और करेंगे भाई, ठीक है। हटा देना। चलिए भाई, ये भी टाइप आपकी क्लियर हो गई। वैसे बचा क्या है, कुछ बचा नहीं है यार, आज की क्लास में ख़त्म कर दें क्या। चलिए एक क्लास और ले लेंगे, है ना, ले लेंगे, कुछ जो मिसलिनियस एक आध बचा होगा उसको देख बाहर के मैं करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आएंगे भाई 17 पे। देखिए कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। 3 वर्ष में, 3 ईयर में अपने का कितना हो जाता है, 8 टाइम्स, 8 गुना हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। अरे यार देखिए 3 वर्ष की कहानी है, कहने का मतलब ये है कि 1 यूनिट से कोई कितना हो गया, 8 यूनिट हो गया, हाँ या ना, बात क्लियर है। कितने, 3 वर्ष की है तो बस मेरे भाई क्यू रूट इसको बनाओ, इसको खुलेंगे 1, इसको खुलेंगे 2, कितना बढ़ गया भाई 1 बटे कितना 1 इंटू कितना 100। कहने का मतलब इसका आएगा 100%, बस यही आंसर है। और कुछ है नहीं इसमें। चलिए कॉपी करेंगे भाई, और कोई हो तो देख लेता हूँ एक बार, जब तक कॉपी करेंगे भाई आपके लायक। टाइप चेंज ही कर लेते हैं अब, है ना। चलिए भाई टाइप चेंज करेंगे, ठीक है। आज ख़त्म कर देते हैं, ठीक है भाई। 2-3 क्वेश्चन और करा देते हैं, उसके बाद मिसलिनियस के क्वेश्चन हैं भाई,
वो बुक वगैरह से देख लेना। चक्रवृद्धि ब्याज का जो सेशन है वो आज ही ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई, टाइप चेंज हो गई है, ठीक है, टाइप चेंज हो गई। क्वेश्चन नंबर इसके आएंगे 1 पर। देखिए क्वेश्चंस का कहना है कि अगर कोई धन 5 वर्ष में 45 रुपये हो जाती है, 10 वर्षों में 6750 रुपये हो जाए तो वह धन क्या है। देखिए मेरे भाई, कहने का मतलब कोई प्रिंसिपल है। क्या है मेरे भाई, कोई आपका प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल से वो जो है 5 वर्षों में, यानी कितने 5 ईयर में वो कितना हो गया भाई, 45 रुपये हो गया। चलिए मैंने ऐसा मान लिया 45 और 45,000, 45 रुपये, ठीक है। कितना हो गया भाई, 45 रुपये। वह 10 वर्षों में 6750 हो गया, यानी अगले 5 साल और लगे। कहने का मतलब अगले 5 साल और लगे, और टोटल मिला के मेरे भाई वो टोटल जो 10 वर्षों में वो कितना हो गया, 6750, ठीक है ना। ये तो ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चंस के अंदर, हाँ या ना, ठीक है भाई। अगर कोई धन 5 वर्षों में 45 हो जाता है और 10 वर्षों में 6750 हो जाता है, कहने का मतलब इसके अगले 5 साल और 5 और 5 10 हो गया ना, ठीक है। 10 वर्ष में 6750 हो, तो वह धन क्या है भाई। तो चलिए भाई बैक निकालेंगे ना इसका। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे भाई, चलिए देखिए समझने का प्रयास करेंगे। हमें प्रिंसिपल निकालना भाई, और प्रिंसिपल निकालेंगे तो भाई काउंटिंग तो होगी, इस पे होगी ना, बैक आएंगे। तो पहले तो इसका रेशियो निकालते हैं भाई, कितना 6750 बटे कितना आपका हाँ कैसे भी निकाल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम निकालते हैं 4500 अपॉन कितना है 6750, ठीक है। 0 से 0 काटो, 5 से इसमें भाग दो, 5 से भाग देंगे, 5 निम 45, 90 बार, 5 से 5 चिकन 5, 5 दिया 15, 25, ठीक है भाई। उसके बाद में इसके बाद में 5 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में 5 90, और 5 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 27 बार। उसके बाद में 9 से इसमें भाग देंगे तो 9 तिया 27, और 9 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार। कहने का मतलब इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो कितनी आएगी, 2 बटे, ठीक है ना भाई। और भाई प्रिंसिपल निकालना है आपको, तो मैं इस प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब प्रिंसिपल निकालेंगे तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, 2 बटे कितना होगा 3 × के 45 रुपये निकालेंगे, ठीक है। 3 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1500 बार, और 15 दूनी 30, यानी 3000, ठीक है भाई। प्रिंसिपल कितना होगा मेरे भाई, 3000, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए कॉपी करेंगे वैसे यही ट्रिक सही लग रही है, और अभी एक आध दो क्वेश्चंस को करेंगे तो बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉपी करो पहले इसको, जल्दी भी हो जाएगा सॉल्व। एक दो क्वेश्चंस और हो जाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, बड़ा अच्छे से देख लेंगे। अगर मेथड फेल होता है तो मैं चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक और मेथड है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है कि समझाने में पूर्ण रूप से, लेकिन बेटर यही है मुझे यहाँ से एक्सप्लेन हो जाए तो, ठीक है। हो गया ना कॉपी, चलिए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आएंगे 2 पर। कोई धन 2 वर्ष में 650, मान लें कोई प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल पर 2 वर्ष में कितना हो जाता है मेरे भाई, 650 रुपये, ठीक है भाई। 2 वर्ष में 2 ईयर में कितना हो जाता है, 650 रुपये। वह 4 वर्षों में 676, यानी अगली 2 साल और लगेंगे इसको, और धन हो गया मेरे भाई 676। ऐसा ही बोला जाता है नहीं,
676, ऐसा मैंने मान लिया। तो वह धन क्या है मेरे भाई, प्रिंसिपल पूछा है कि वो क्या है। तो पहले तो इसके वो बनाओ, फ्रैक्शन बनाते हैं। 650 अपॉन कितना है, 676। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं या तो संख्या टाइप होगी है गलत। एक बार ना ध्यान रखो, एक बात, एक तो लाइट और परेशान करने लगी, एक सेकंड लाइन पे बने रहेंगे, ठीक है। कहानी तो यही है। चलिए देखते हैं, होगा जो देखा जाएगा। कहने का मतलब मेरे भाई इसमें ऐसा क्या पढ़ा लें, पहले देखते हैं इसको। 26 से इसमें भाग देते हैं तो 26 आएगा, ठीक है। 26 ये कट जाएगा कि नहीं, पहले देख लूँ एक बार। 650 को 26 से भाग देना है, ठीक है ना। इसके हाफ कितना हो जाएगा, 13। अरे यार हाफ नहीं करना, 13 से भाग दें, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, 50, हाँ कट जाएगा 25 बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काट के कहने का मतलब ये 25/26 आएगा। प्रिंसिपल चाहिए बस आपको, तो 25 बटे कितना आएगा 26 इनटू के कितना है मेरे भाई आपका 650। इससे इसको काटा मैंने, फिर भी 25 बार आया, गुणा करेंगे तो कहने का प्रिंसिपल जो आएगा वो कितना आएगा 625। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेथड ठीक है, कॉपी करेंगे भाई। अब यहाँ तक कहानी वैसे आपकी समाप्त हो गई है पूरी तरीके से। एक आध क्वेश्चन और होगा तो अभी देख लेता हूँ, नहीं तो ख़त्म करता हूँ कहानी यहीं पे। इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चंस किस्त वाले भाई सवाल आएंगे नहीं, है ना। और कहानी पूरी तरीके से फिनिश हो गई है, उसके बाद विविध क्वेश्चन है और ये भी पूछे नहीं जा रहे हैं आपको। वर्षों वाली चीज़ मैंने सिखा दी आपको, ठीक है। वर्षों वाली कहानी आपको चीज़ें मैंने सिखा दी, अब कुछ है नहीं इसमें भाई। चलिए भाई ठीक है, आज की क्लास में ही आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो एरिया है वो पूरी तरीके से मैंने फिनिश कर लिया, ठीक है। अगर किसी के कोई डाउट हो एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हो किसी के सेट में, तो मुझे व्हाट्सएप पे डाल देना सभी, तो मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके डाल दूंगा, ठीक है। बाकी आज का सेशन में ख़त्म कर देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को, ठीक है। चलिए भाई, सभी को गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।